इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। सत्संगी को सत्संग में बुलाना नहीं पड़ता। सत्संगी लोग पता ही लगाते रहते हैं कि अब कहाँ हुई। ठीक ना? अब ये राजपुरिया में हुई कि प्रेमपुरी में हुई कि सन्यास आश्रम में हुई कि तुलसी मानस में हुई, कहाँ हुई? मीरा रोड में हुई। अच्छा, सत्संगी लोग पता लगाते रहते हैं, इसलिए इनको पता भी चल जाता है कि यहां सत्संग अगले महीने हुई। मेरे से लोग कहते हैं महाराज आप आके चले गए थे, पता नहीं चला। हाँ तो पता नहीं है चले, जिसको नहीं आना उसको पता नहीं चलता है, आते हैं चले जाते हैं। और जिसको सुनने की श्रद्धा होती है वो पता लगा ही लेते हैं। वो ये बड़ी सहज अवस्था है। निषाद जी सेवा में थे, केवट नहीं थे, लेकिन केवट सत्संगी हैं। भगवान आ गए तो केवट को नींदें नहीं आई रात भर, वो सेवा में जबरन लगे रहे। इसलिए लक्ष्मण जी ने जो भगवान की महिमा सुनाई, सखा परम परमारथ एहू, मन क्रम वचन राम पद नेहू। केवट जी ने सुन लिया, और जो सुन लिया वो गुन लिया, बांध लिया गांठ में, किनके पदे में सब कमाल है। जैसे आप कहते बाबा जी कहें गोड़ जरूर घिसेंगे। एक कथा, एक हमारा भगत है फिरोजाबाद के पास, कौन सा है, सिरसागंज, पांडे, तो वो प्रणाम नहीं करता, वो गुड़वे पीने लगता है। अरे हमने कहा क्या करते हो तुम? बोले केवट ने पी लिया, उनका उद्धार होगा, हमारो उद्धार हो जाएगा। अरे तुम्हारा तो उद्धार होगा, हमारा तो कबार हो गया सब। जाके हमको गोड़ धोए। अरे विकट भगत लोग, भगवान बचावे साहब। ऐसा नहीं करो, दूर से ही प्रणाम करो। लेकिन भक्त ने सुना, और देखिए क्या कहते हैं, कही तुम्हार मरम में। अब मरम क्या जानते हैं ये वो आगे बताएंगे। मानस में विद्वानों से आपने सुना होगा, ये नहीं मरम जाने, लक्ष्मण जी नहीं जाने, वो नहीं जाने, रावण नहीं जाना, मारीच जाना, आदि आदि प्रसंग बहुत है। कही तुम्हार मरम में जाना। मरम जानता है, इसलिए भगवान नहीं रुके। भक्त की श्रद्धा को देखकर भगवान रुक गए। भगवान अभेद हैं, सकल विकार रहित गत भेदा, कहि नित नेति निरोध। भगवान अभेद हैं, भगवान के पास कोई भेद नहीं, भगवान भेद रहित है। केवट जी ने आगे कहा, बाट परई अमोरी नाव उड़ाई। बाट तो आपका रुकेगा, बाट माने रास्ता, अब मेरी नाव चली जाएगी। हाँ, आई नाव से ही यही प्रतिपालम सब परिवार, नहीं जानम कछु। एक बात ध्यान रखिएगा, भारत एक ऐसा सहिष्णु, आध्यात्मिक, हार्दिक, चैतन्य, प्रेम प्रवाहक देश है, जहां दिमाग से व्यवहार कम होता है, दिल से अधिक व्यवहार होता है। भारतवासी दिमाग लगाते नहीं। दुनिया के किसी देश में न आध्यात्मिक आंदोलन सफल होता है, न राजनैतिक आंदोलन सफल होता है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है कि आंदोलन कोई भी कर दो, 5,000 लोग इकट्ठा हो जाते। आप देख लीजिए, कथा के प्रचार में होर्डिंग लगा दो, हर जगह भीड़ इकट्ठी हो जाती है। क्यों? भगवान की कथा सुननी है।
कथा भगवान की हो कि इंसान की हो, श्रोता ये भी विचार नहीं करता, क्योंकि दिमाग से नहीं सोचता, वो दिल से सोचता है। सुनेंगे जो भी महाराज कहेंगे, सुनेंगे क्या क्या कह जाते हैं लोग, श्रोता सुनता है। भारतवासी दिल से चलते हैं। केवट जी के चिंतन का धरातल यही है। क्या कहते हैं? किसी नाव से परिवार पालता हूं महाराज, नाव बचाइए। यदि आपको अवश्य पार जाना है तो मुझे पद पखारने की आज्ञा करिए, मैं करूं। कवितावली जी में तो गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर लिखा है। केवट जी कहते हैं, विदेशियालय है ना, अरे पत भरी सहरी सकल सूत बारे बारे, पत भरी सहरी सकल सूत बारे बारे, हाँ केवट की जाति कछु वेद ना पढ़ाई। सहजता है सब परिवार मेरो यही लागी राजा जो हो। सब परिवार मेरो यही लागी राजा जो हो। दिन बीतहीन व्यवस्था नहीं, नाव चली गई, दूसरी कहां से बनेगी? गौतम की घरनी ज्यों तरनी तरगी मोरी। गौतम की घरनी ज्यों तरनी तरगी मोरी। हाँ प्रभु सो बाबा कहते हैं, राम रावरो सो साची तुलसी के ईश। राम रावरो सो साची हम बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई। बिना बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई। बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई। बिना पग धोए नाथ, खेलते खेलते पार लगाते लगाते जो बेझर मिलता है पात भर, उसी से परिवार चलाता हूं। कैसी दीनता है। भगवान के सामने दीनता हो, अभिमानता न हो। प्रभु जिसने दिया है उसके सामने प्राप्ति का क्या अभिमान। जिसने दिया है, आप ही ने सब दिया प्रभु। मेरी स्थिति यह है, मैं केवट बालक हूं, वेद पाठ करके बच्चे नहीं परिवार पाल सकते। ये नाव ही भरोसा है, ये बची रहे, ऐसी कृपा करिए। भगवान चुप हैं, क्यों? भगवान को भक्तों की हर बात अच्छी लगती है, जानते हैं? भगवान तो सर्वकाल प्रसन्न रहते हैं।
दुखी होते नहीं। हाँ, भगवान भक्त को दुखी देखना भी नहीं चाहते। प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो। सहज भक्ति। प्रसन्नता भगवान की श्रेष्ठतम भक्ति है। जो प्रसन्न रहता है मेरे प्रभु उससे बहुत प्रसन्न रहते। आप सोचिए, आपको प्रसन्न लोग अच्छे लगते हैं कि रोते लोग अच्छे लगते हैं? अच्छे लगते हैं ना। भगवान को भी जो प्रसन्न होता है वो बहुत अच्छा लगता है। प्रसन्न रहा। क्या करें महाराज, कोशिश तो बहुत करते हैं लेकिन प्रसन्नता आती नहीं, आएगी नहीं, उसको रहना पड़ेगा। आप रहेंगे तो आ भी जाएगी। बोझिल होकर न रहिए। और प्रसन्नता समाप्त हो ऐसा न व्यापार करना चाहिए, न व्यवहार करना चाहिए, न विहार में रहना चाहिए। बने रहे। आपको जब आवेश आए तो दर्पण दर्शन करो। अपना ही चेहरा कितना डरावना लगता है, और शीशे के सामने खड़े होकर जरा मुस्कुरा कर देखिए, शीशा कितना मधुर लगता है। हा। आप दर्शन करके देखिए। भगवान सुमंत्र जी को विदा किए, थोड़ा मन में उदासी सहज भाव है। आप किसी प्रेमी को विदा करेंगे थोड़ी देर मन खराब तो रहता ही है। प्रभु का भी मन थोड़ा बुझिल भया। केवट जी नाना प्रकार की चर्चा करके क्या चाहते हैं कि भगवान हंस जाएं बस। और भगत का यही व्यवहार प्रभु को अच्छा लगता है कि भगत अपने व्यवहार से भगवान को कितना हंसा देता है। हमने कई लोगों को भगवान के सन्मुख रोते देखा है। कहा है बस यह विपत कटी है, तुहार विपत केहू न काटी। हाँ? भगवान का विपत काटने के माध्यम है? नहीं। भगवान ने जब दिया तो तुमने प्रसन्नता व्यक्त नहीं की, और जब तुम्हारे कर्म फल से जाने लगा तो रोना प्रारंभ किए। अरे यार, केवट का उपाय, अरे मरम में जाना छुवत शिला भई नारी चरण कमल रज कहूं सब कहे यही प्रतिपालों बाट ना बुड़ाई। अवश्य जाना है तो आज्ञा करिए। ये नाना प्रकार की बात। देखिए, उस आदमी की बात पर हंसी नहीं आती है जो एक ही बात बार बार कहे, और जो आदमी बार बार स्टेटमेंट बदलता है उसका चेहरा देखकर हंसी आती है। क्या चीज है साहब यार। हाँ, क्या बात है। फुर्सत से बनाया रब ने तुझे मेरे यार। ऐसा लगता है। केवट ने इतनी देर में हो घंटा भर में 4-5 बातें अदल बदल कह डाली। भगवान को समझ में नहीं आया इसकी कौन बात हम समझें, कौन माने कौन न माने। ये क्या है, अपने लिए नहीं। अरे भाई देखिए, केवट को कुछ चाहिए ही नहीं। क्या चाहिए? कैसव राम जी हंसें। यद्यपि कवितावली रामायण में पूज्यपाद गोस्वामी जी ने खूब सजाया है। जिनको पुनीत बारि धारे सिर पे पुरार त्रिपथ गामिनी जस वेद कहे। अरे वो पांव पाकर नहीं पखारूंगा, लोग हंसी करेंगे। कौन ऐसा है? गंगा जी में नहावे नहीं, जलपान न करे, पिपिया भर के न भागे। ऐसा कोई है क्या? हम लोगों की तरफ के लोग जब हरिद्वार जाते हैं ना, तो वहां से नर्मदेश्वर इकट्ठा करे थे, बोरा भर लेते, अब बड़की पिपिया में गंगाजल भर लेते।
अपन शरीर भले न चले लेकिन पिपिया कपारे पर ला दे रही। क्योंकि दिए ना कह लेके भागे ना, अपने कपारे पर लेके गंगा जल का पिपिया काहे पूरे गांव में बटी। हाँ, कितनी श्रद्धा हो। अरे अपने ले आते पिपिया, आजकल का पढ़ा लिखा आदमी ए छोटी वाली पिपिया दो, क्या करेंगे? गंगा जल पूजा में रखेंगे, इतने कान में डारे भर की पिपिया ले आएगा दुलावर। अरे तनी हमहू के गंगा जल दी है। अरे भैया हम तो हेतने लाए थे, हेतने। न पढ़ो तो ज्यादा अच्छा, कम से कम भक्ति तो बनी रहे। नहीं होता है हमारी अम्मा जलाती है, मोहल्ला पर बांटती है ऐसा। एक बार बोली बाबू प्रसादी ले आओ, तो हम ला दिए 1 किलो लैया। बोले इतना में के देव हम 5 किलो ले आओ। ले जितना सामान है उतना तो लैया हो गई। लैया तो मिला दिया जाएगा वहाँ। अयोध्या की लैया गांव का लैया एक बका मिले। ये श्रद्धा बनी रहे, केवट जी की वही श्रद्धा बुलवाई दे रही है। और मेरे सरकार सुन रहे हैं। आप देखिए, इतना कहे तो कुछ नहीं। भगत जी भगवान से कहते हैं आपको विश्वास हो तो, न विश्वास हो तो हम सौगंध खाते ही उतराई न ले, बस गुड़वा धोवाई ला। छंद का दर्शन करिए। पद कमल धोई चढ़ाई मोहि राम राहुल दशरथ सपथ सब साझे भैरो तीर मारहु लखन पे जब लगी न पाय बखारी हो। भैरो तीर मारहु लखन पे जब लगी न पाय बखारी हो। तब लगी न तुलसीदास नाथ पार पार उतारी हो। तब लगी न तुलसीदास नाथ पार पार उतारी हो। पार उतारी हो। पार उतारी हो। कमलवत पद धोऊंगा, पद कमल धोई चढ़ाई नाव, उतराई नहीं लूंगा, उतराई नहीं चाहिए। यकीन हो, विश्वास हो तो आप मर्यादा के अवतार प्रभु आपकी सौगंध, और न हो तो श्री चक्रवर्ती महाराज की भी आपके साथ में सौगंध। सत्यव्रती महाराज रहे, सत्यव्रती हैं, उनकी सौगंध। अपने यहाँ आप पर नाव लिहल तो ठीक, जहाँ केहू बाप का नाम लेना तो आदमी फफेला पकड़ लेता है। बाप बखनबे, बाप बखनबे ला होता है ना। छोटे थे जब बोरा वोरा लेके पढ़ने जाते थे तो जो चिढ़ौनवा विद्यार्थी थे वो भिड़का देते थे, देख देख तो बाप बखाना था, बखनबे बखन, वही में भिड़ जाता था। केवट जी के मुख से क्या लीला है साहब। भगवान जब न हंसे तो केवट जी ने 1 कुंटल का भार रखा। कहा उतराई मरम एक कौनों पर हंसी है ना। आपने सुना होगा, एक बार की कथा है, बहुत प्रसिद्ध है ना। अकबर बिरबल की किस्से बहुत प्रसिद्ध थे। अब तो कहानी समाप्त हो गई। तो अकबर ने एक दिन बिरबल से कहा कि बिरबल, आज सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक यदि हमको आप हंसा देंगे तो इनाम दूंगा, और न हंसाएंगे तो गर्दन
उतरवा दूंगा। बिरबल बड़े कुछ कहें, सीढ़ी उतरते जाते मिलते उतरते, लेकिन अकबर हंसे ना, हंसे ना। सांझ का समय निकट आ गया। हंसना तो था ही, लेकिन दिन भर कसे रहे अकबर भी। नहीं नहीं, अरे विदा का समय था, संध्या बेला निकट, सूर्यास्त होने ही वाला था। अब नहीं रहा गया तो सीढ़ी उतरते 2 बची थी सीढ़ी, तो बिरबल ने कहा, हंसी हुमुआ कसार कुल खो खां के, कि हंसेगा लेकिन गर्दन। तो अकबर के मुंह से हंसी आ गई। यही बात है, भक्त सोच रहा है भगवान हंसे, लेकिन भगवान पूरे कसे, भगवान भी हंसे नहीं। तब केवट ने कहा, मोहि राम रावुरयान दशरथ सपथ सब साची। और पूज्य पिताजी का नाम लेते ही लक्ष्मण जी का दाहिना हाथ तरकस पर गया। क्या है वह बात बाबा खनबे? लक्ष्मण भैया जैसे तरकस पर हाथ फेरे, केवट जी बोले, बरु तीर मारहूं लखन पे, जब लगीन पाय पखारी हो, तब लगीन तुलसीदास कृपाल पार उतारी। लक्ष्मण जी मार भी देंगे प्रभु, जब तक पांव न पखानूंगा, पार न उतारूंगा, चाहे जो हो जाए। इतना सुनना था कि मेरे सरकार सुन के वटके बे, प्रेम लपेटे अटपटे, अब भी हंसे करुणा जान की लखन। मेरे सरकार जोरदार हंसी का फवारा फोड़ लिए हो। बिहसे भगवान हंसे नहीं, बिहसे विशेष हंसे प्रभु। क्यों? उसके निर्मलता पर। भगवान भक्त की निर्मलता पर हंसते हैं। कैसा इसका भाव है? भगवान हंसे नहीं हो, विशेष हंसे। क्यों हंसे? निर्मलता पर। और आपको एक बात, आज की तीसरी बात निवेदन करता हूं। आप यदि निर्मल हैं तो आपको कोई छल नहीं सकता, कोई ठग नहीं सकता, कोई सता नहीं सकता। आप निर्मल हैं तो। केवट जी कर्तव्य के लिए ठाकुर के सामने डटे। प्रभु हंसे, सरकार इतना जोरदार हंसे, बिहंसे हो। सामान्यतया प्रभु मुस्कुरा के रुक जाते हैं, हंसते नहीं, लेकिन यहां सरकार बिहंसे करुणा चितई जान की लखन। भगवान हंसे बिहसे। अब लीला आगे बढ़ी। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कोई कर जेहि तब नाव न जाए, कोई कर जेहि तब नाव न जाए। बेगी आलू जल पाय पखारो, बेगी आलू जल पाय पखारो, होत विलंब उतारहि पारो, होत विलंब उतारहि पारो। केवट राम
सकल सिहारी तेरी सब पुण्य कुंज को नारी बरसी सुमन सुर सकल सिहारी तेरी सब पुण्य कुंज को गंगा मैया को भगवान के श्री चरण दर्शन करके मोह हुआ, वचन सुन के मोह हुआ, वचन से ही मोह दूर हो गया। देखिए, हम हमारा मानते हैं तो मोह होता है, हम कृपा मानते हैं तो आनंद बढ़ता है। केवट जी कृपा मान रहे हैं, प्रभु ने कितना सौभाग्य दिया पद पखारने का। सर्वव्यापी, व्यापक, ब्रह्म निरंजन, निर्गुण, विगत, विनोद, वो भगवान आज केवट को सौभाग्य प्रदान कर रहे हैं। कैसे? केवल प्रेमा भक्ति के कारण असीम परमात्मा सीमित होकर भगत के कठौता में खड़े हो गए, है ना? भक्तों की बड़ी गति है हो। भगत जहां बुलाते हैं सरकार वहीं उपस्थित हो जाते हैं। शबरी जी ने बुलाया, भगवान उपस्थित हो गए ना। शबरी देखी राम गृह आए, शबरी जी नहीं गई। सुदीक्षण जी ने देखा भगवान आ गए। महर्षि वाल्मीकि जी के यहां भगवान आ गए। अरे हमारे यहां क्यों नहीं आएंगे? तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? भगवान तो आए ही हैं हो। हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा जितने दृढ़ता को प्राप्त होगी, समझ लो उतने ही शीघ्रता से भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। कलयुग में भगवान नहीं है, क्यों नहीं आएंगे? हर युग में आए। आप निर्मल तो रहिए ना, निर्मल साबुन से नहाने से नहीं, निर्मल हृदय से रहना होगा, मन से रहना होगा। कहते हैं असन से निर्मल रहना होगा। अन्न की निर्मलता मन की निर्मलता है। अन्न से मन बनता है, चाहे जो खा करके निर्मल नहीं रहा जा सकता। सबने ऐसा किया, सहजता, निर्मलता, आहा, पखारने लगे। बड़ी विशेष कथा है, अति विशेष कथा है। पूज्यपाद गोस्वामी जी कवितावली जी में लिखते हैं कि केवट जी आज्ञा पाकर भगवान से अनुमति लिए कि दंडवत के पश्चात प्रभु आप कृपा करें तो पत्नी बच्चों को बुला लूं। सत्कर्म अकेले करना भी नहीं चाहिए। भगवान ने अनुमति दे दी। प्रभु रुख पाई के बोलाई बालक घरनी, बंद के चरण चहो देश बैठे। छोटो सो कठौता भरी आनी पानी, गंगा जो को धोए पाए पियत पुनीत बार बार। केवट जी गांव में बड़ा रस आता है। गांव की कथा में देखने को मिलता है, लगता है कितना रस है। कहीं कुछ रस भर जाता है। कितना बड़ा सौभाग्य। जगदीश के पांव पखारते भक्तराज केवट, देवता नर मुनि सिद्ध सिहात हो आज केवट। जीव जब धरा पर भगवत भाव में अवस्थित होता है तो परमात्मा भी प्रसन्न हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं। देवता वृष्टि करते हैं पुष्पों की। देखिए, जब जब हम राम कथा करके वहां से चलते हैं ना, तो हम पहले से कह देते भैया सावधान रहना, पानी जरूर बरसी। हाँ,
बरसी। और देखिए हमारी राम कथा में जो भी बुला रहे हैं अथवा जो बुलाएंगे, दो बात का सावधान रखिए, दो बात की सावधानी। मैं बहुत अच्छी कथा कराऊंगा, करा रहा हूं, इसका भी किसी को न हो, ऐसी कोई नहीं कराएगा इसका भी मान न हो, नहीं तो दोनों की वो छीछालेदर होती है कि वो देखता है कि समाज देखता है कि परमात्मा मुस्कुराते हैं। अभिमान न करिए। भगवान की कथा किस लिए? तो भगवान के लिए, अपने सौभाग्य के लिए। ये कथा ही सौभाग्य है। कथा का गाना सौभाग्य, कथा का सुनना सौभाग्य, कथा करा लेना सौभाग्य कहा जाए। बारंबार ये बात कहते हैं। केवट जी सौभाग्य की सराहना करते हैं और उनके सौभाग्य की देवता प्रशंसा करते हैं। बरस सुमन सुर सकल सिहाही, क्या एहि सम पुण्य पुंज होना। इसके समान कोई पुण्य गुच्छ नहीं। अब केवट जी शांत पद पखार जलपान करी, आप सहित परिवार पितर पार करि प्रभु ही पुनि मुदित गयो पितृदेवताओं को भी भगवान की साक्षी में उन्होंने पार किया। पितृ और पितर, माता पिता और इनके पूर्ववर्ती जो हमारे पितर लोग हो गए, इनके प्रति अगाध श्रद्धा हमारी होनी चाहिए। ये हमारी परंपरा है। आप जानते हो या न जानते हो, पितृपक्ष में पितर देवताओं का पूजन अवश्य करना चाहिए। कई बार पितृ असंतुष्ट, पितर देवताओं के असंतोष के कारण परिवार में संतान नहीं होती। तो ज्योतिष का विभाग है, लोग कहते हैं आपके घर में पितर दोष है, और जिसके पितर प्रसन्न होते हैं उसके परिवार में परिवार बढ़ता ही जाता है। साधुता बढ़ेगी, शालीनता बढ़ेगी। केवट भैया नाव पर चढ़ाए, ले गए, उस पार पहुंचाए। उतरी ठाड़ भय सुर शरीरेता, मसीह राम गुह लखन तब केवट उतरी दंडवत की, प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु भी। भगवान को संकोच हुआ, इनको मैंने कुछ दिया नहीं। कब? जब दंडवत किए केवट जीता। प्रभु के हृदय की जानने वाली, पति के हृदय की जानने वाली सीता महारानी, पिय ही की सी जाननी हारी। मणि मुद्रिका प्रेम से उतारी और प्रभु की ओर देखी। कहे वो कृपाल ले ही उतराई, तब केवट चरण प्रभु ने कहा लीजिए उतराई। भक्तराज केवट भगवान के सिर चरणों को गह लिए हो, अकुला कर गह लिए। बोले प्रभु आज मैंने क्या नहीं पा लिया, क्या नहीं मिला। यहां से चौथी बात हम समझें, हम मिला क्या इसकी सूची नहीं बनाते हैं, क्या नहीं मिला इसकी सूची बनाते हैं। भगत लोग सास हो गए हैं, तब बताओ तो का न मिलल काहे? अद हिसाब हुई बहू से, और जे ढेर हिसाब करेला फिर बुढ़ापे में बहू कर हिसाब बराबर करेला। भगत होने के नाते सूची यार इस बात की बनाओ कि क्या हमको प्रभु ने अधिक दिया है, क्या नहीं दिया। जो नहीं मिला हम उसके अधिकारी नहीं, जो मिला हम उसके भी अधिकारी नहीं है। तो जो नहीं मिला उसकी सूची क्या बनाओगे? जो मिला, जो पहले दिया है वो कुछ कम नहीं है,
उसी को निभाने के काबिल नहीं तेरी मेहरबानी का। बहुत जब जो मिला है हम उसके अधिकारी नहीं हैं, मिल गया है, इस पर हम आनंदित होंगे तो हमारी गति मति की केवट भैया जैसी हो जाएगी। केवट जी कहते हैं प्रभु आज मैं क्या नहीं पा लिया, बहुत काल मैं कीन्ही मजूरी, आज जो दीन विधि बनी। आज भगवान ब्रह्मा ने एक ही बार भर दिया प्रभु, आपके चरण रज पखारने का, पद पखारने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, भया क्या। हमारी वैष्णव परंपरा में जो श्रेष्ठ महापुरुष चलते हैं, जगत गुरु लोग, उनके सन्मुख रखी पाद पूजा होती है, चरण पादुका की। और उसमें यह देखा जाता है आज का सौभाग्य किसको प्राप्त होगा, कौन पाद सेवन करेगा, कौन पाद पूजा करेगा। विवाह के समय भी पहली रस्म पाद पूजा ही है, जिसको द्वार पूजा कहते हैं। वहां भी जामाता के पांव पूजे जाते हैं। लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन, नभ नगर गान निशान मंगल। पाद पूजा केवट जी को कितना सौभाग्य मिला। हम साउथ जब जाते हैं रसोल भाई के यहाँ तो पाद पूजा होती है ना, घर का मानते नहीं बिना ले गए। ये श्रद्धा है, ये भक्ति का एक प्रवाह है। हम लोग भी किसी को भी पत्र लिखते हैं तो क्या कहते हैं, सादर चरण स्पर्श, सिर स्पर्श कोई नहीं करता, न तन स्पर्श कहता, सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम। कहाँ? तो पद में माथ नवाकर प्रणाम। ये हमको स्वयं में स्वीकारना होगा, हमको क्या मिला। भक्तराज केवट कहते हैं, नाथ आज मैं काहन बाबा, आज क्या नहीं मिला। हमारी क्या परिभाषा, हमको कुछ नहीं मिला। केवट कहते क्या नहीं मिला, केवल क्या और कुछ का अंतर है। बहुत दिया प्रभु, आज दीन विधि बनी भली भूरी, अब कछु नाथ न चाहिए मोरी। क्यों? आपकी ही कृपा से। देखिए, भगवान से नहीं चाहिए ये भी बड़ा कठिन काम है साहब। नहीं चाहिए बोलना सरल नहीं है, बहुत कठिन है। भगत कहता है नहीं चाहिए, कछु नहीं चाहिए। इसके पहले 4 बार प्रभु आपके दर्शन भय, नेत्र से दोष समाप्त हो गए, मन से दुख समाप्त हुआ, स्वभाव से दरिद्रता मिट गई, हृदय से ताप समाप्त हो गया, मिटे दोष दुख दारिद, इसलिए अब कछु ना आता। घर में कुछ नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं, कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं है इसलिए कुछ नहीं चाहिए। माफ करिएगा, कुछ होगा तभी झगड़ा होता है। भाई भाई परेशान रहते हैं, कमाते खाते रहते हैं तो झंझट नहीं होता है। जब संपदा बढ़ती है तभी झंझट शुरू होती है। इसलिए कमाते खाते रहो, जिंदगी भर कमाते खाते रहो। सुबह का झोली आया शाम को गया, कोई नहीं, सब आपस में बैठ के बांट के रहेंगे। जहाँ संपत्ति जमा होगी वहाँ बंटवारा प्रारंभ होगा। ऊपर वाला तुहार, नीचे वाला हमार, गांव वाला तुहार, गढ़ वाला हमार। लगे रहो यार, हर आदमी करता धरता रहेगा, संघर्षरत रहेगा, कोई किसी से अलग नहीं रहना चाहिए।
थाती इकट्ठा करेंगे तभी विघटन आएगा। केवट ने कितना सिद्धांत सुंदर बना लिया। अब कछुनाथ प्रभु कुछ नहीं चाहिए, काहे मिला तो ये कहां मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। हो मित्रों, परमार्थ करे रहो, करे रहो। इकट्ठा करने से बेहतर है परमार्थ करे रहो। जिसने परमार्थ कर लिया उसी का मानव जीवन धन्य भया। इकट्ठा नहीं, किसके लिए? गांव की कहावत आपको स्मरण होगी, पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। केवट भैया ने हाथ जोड़ा, प्रभु फिरती बार मोहि जो देवा, फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। बहुत कीन प्रभु लखन सिया, नहीं कछु केवट ले, पिता कीन करुणायतन, भगति विमल बरते। बहुत कीन प्रभु ठाकुर लक्ष्मण भैया और मां नहीं कछु केवट ले, कुछ लिया ही नहीं। प्रभु ने नहीं, मां ने दिया, केवट जी ने नहीं लिया। क्यों? लगा दिए प्रभु फिरती बार जो देंगे हम सिरोधार्य करेंगे। एक सिद्धांत यहां, जाते किसी से नहीं लेना चाहिए, आते भले प्राप्त कर लीजिए। जाते दीजिए और आते चाहे ले लीजिए। केवट जी ने कितना सुंदर व्यवहार शास्त्र का निर्वाह किया। फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। कई लोगों का यहाँ चिंतन अलग अलग है। प्रभु ने विमल भक्ति प्रदान किया। विदाकेन करुणायतन, भगति विमल भर। विमल भक्ति केवट को भगवान ने दिया। संसार के सामान से बाहर निकलकर परमात्मा के श्री चरणों में प्रेम की दृढ़ता होगी तो भगवान विमल भक्ति हमको भी प्रदान करें। प्रभु ने स्नान किया, पार्थिव शिवेश्वर की पूजा की। सीता मैया ने गंगा जी से मन्नत मांगी, हे माँ गंगे, पति देव जी और देवर जी के साथ कुशल लौटकर अयोध्या जी आऊंगी, इसी घाट पर आपकी पूजा करूंगी। माताएं मनौती जहां जाती हैं वहीं मांग लेती हैं। हाँ, और मनौती मान लिया ना तो उसको पूर्ण करना चाहिए। लक्ष्य की प्राप्ति होते ही मनौती पूर्ण होनी चाहिए। भगवान आगे चले। तीर्थराज प्रयाग में प्रवेश हो रहा है। प्रभु ने श्रीमुख से तीर्थराज की प्रशंसा की। श्रीमुख तीर्थराज बड़ा। प्रभु ने अपने श्रीमुख से तीर्थराज की प्रशंसा की। कल हमने आपको एक बात सुनाई थी। हमारा आपका जहां जन्म हुआ है, तीर्थों का क्षेत्र है, तीर्थों के राजा हैं प्रयागराज। भक्ति का मेला, भक्ति का सम्मेलन जब जब ग्रहण लगता है, काशी जी में लोग स्नान करने आते हैं। श्री अयोध्या धाम में आजकल झूलन महोत्सव चल रहा है। चैत्र शुक्ल रामनवमी को सारे भगत भागवत लोग श्रीधाम अयोध्या जी आते। होली
और झूलन महोत्सव पर लोग मथुरा वृंदावन परिक्रमा लगाते, दर्शन करते। होली में परिक्रमा नैमिषारण्य की भी लगती है। कार्तिक मेले के अवसर पर श्री अवध की 14 कोसी परिक्रमा होती है। काशी जी की भी 5 कोसी परिक्रमा होती है। माघ मास में 1 माह तीर्थराज प्रयाग में मेला लगता है। माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पति ही आव सब कोई। ऐसे तीर्थपति तीर्थराज में प्रभु प्रवेश किए। कितना सुंदर परिचय सरकार कहते हैं। सचिव सद्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव जी मित्र हैं तीर्थराज के। श्रद्धा अर्धांगिनी है, सत्य इनके सचिव हैं। पुण्य प्रदेश 60 कोस का पूरा क्षेत्र है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पदार्थों से भरा भंडार है। संगम सिंहासन है। गंगा यमुना जी की दिव्य श्वेत श्यामल तरंगे चवर हैं तीर्थराज की। अक्षय बट छत्र है और गंगा यमुना का जो मिलन केंद्र है वह सिंहासन है, जहां तीर्थराज विराजते। सारे तीर्थ इनकी सेनाएं हैं। यहां जो सुकृति आ जाते हैं, सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। से वही सुकृति साधु शुचि, पावहि सब मन काम। बंदी वेद पुराण गण, विमल गुण ग्राम। अस तीर्थ पति देख सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। भगवान तीर्थराज की महिमा कहते हैं। सीता मैया लक्ष्मण भैया गदगद होते हैं, प्रसन्न होते हैं। प्रभु हमारे प्रणाम पूर्वक ऋषिवर भरद्वाज जी से मिले और भरद्वाज जी के यहाँ भगवान दिव्य सत्संग प्राप्त किए। ये देखिए भरद्वाज जी कौन? तो परमार्थ पथ में निपुण महात्मा है। महात्मा का हो, अरे जिसकी आत्मा महत हो गई है वो महात्मा है। बोलना न पड़े, जिसके साथ बैठकर ही हमारी चेतना को ऊर्ध्व गति प्राप्त हो वह जीव महात्मा है। चाहे कुछ भी पहरे हो, कैसा भी हो। देखिएगा कुछ लोगों के साथ आप बैठ जाइए, चेतना ऊर्ध्व हो जाती है, और कुछ लोगों के पास बैठ जाइए तो पूरा शरीर अधो हो जाता है, लेट जाता। मन में होता है ये मिलते रहें, और मन में होता है ये दोबारा न मिले। हाँ, घबराहट होती है। ऊर्ध्व भाव बने वो जीव महात्मा है। उठा दे हो, महात्मा मने महत आत्मा, जिसकी आत्मा ऊर्ध्वगामी हो गई। हमारे ऋषि लोग ऊर्ध्वरेता होते थे, जिनका तेज धीरे धीरे ब्रह्मरंध्र तक प्रवेश कर जाता। इतने तो अंतर है। जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी लोग होते वो ऊर्ध्वरेता हो जाते। गति है, मन और मति की गति ही जीव के श्रृंगार का साधन है। भरद्वाज जी ने अपने सौभाग्य को सराहा और कहा, प्रभु कर्म वचन मन छाड़ छल, जब लग जनन तुम्हार, तब लग सुख सपन हो नहीं। किए कोटि उपचार। कर्म से, वचन से और मन से छल छोड़कर जो आपका न हो गया, प्रभु आपका मने मेरे राम जी का, आपका जब लग जनन तुम्हार। हम कौन? तो भगवान के। हम हमारे हैं ये परिचय अच्छा नहीं है, हम भगवान के हैं यही परिचय श्रेष्ठ है। देखो ये नाम तो ये प्रेम भूषण, ये लाडली शरण, संजीव मिश्रा, कुलदीप और फलाना और
ये नामकरण तो आपको जगत ने दिया है ना भाई, आपका हमारा कोई नाम थोड़ी है। जो बच्चा बच्ची जन्म लेते हैं उनका क्या नाम है? आचार्य श्री जो रख दिए हो गया, पापा मम्मी दादा दादी नाना नानी जो बुला दिए नाम हो गया। एक ही व्यक्ति का कई लोग क्या नाम, सप्पू सप्पुआ, हाँ, और न जाने कितने नाम। एक व्यक्ति के 8 नाम होते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं कि अपने हाथ से 8 नाम रख लेते हैं। गिरधर लाल, नटवर लाल, सुंदर लाल, प्यारे न जाने कितने नाम रख लेते हैं। अब उनको ढूंढने मुश्किल होता है कि इनका असली नाम कौन सा है। नहीं, हम भगवान के हैं, यही संबंध सबसे श्रेष्ठ है। आप बनाओ, ये रिश्ता यहां भी रहेगा और वहां भी रहेगा, तभी धन जब लगे जनन तुम्हार। हम सबके हैं, बच्चों के बाप हैं, पत्नी के पति हैं, भाई के भाई हैं, माता पिता के बच्चे हैं। अरे सबके हो गए, कब तक पतलो पाने से भेंट न हुई तब तक। अब पतलो पाने से भेंट होते ही ये सब रिश्ता पतलो पाने समझत है ना? अरे भैरव घाट, मरकर्णिका, तभी तक ये नाम रह जाएगा। लेकिन ना, जाने के बाद मित्रों ये नाम नहीं रह जाएगा। जाने के बाद वो रह जाएगा जो हम कर जाएंगे, जी जाएंगे। किसमें? परमार्थ में। साधना, साधक और साध्य इतना ही है, क्या हम परमार्थ में गति करें। परमार्थ जितना सध गया माई बाप, मानव जीवन उतना धन्य हो जाए। स्वार्थ तो चलता ही रहेगा। अपेक्षाएं किसी की पूर्ण नहीं कर सकते हैं हम आप, तब तक यात्रा पूरी हो जाएगी। घटले रही काहे? अरे भाई, कौनो सीमा रही तब न पूरा हुई, घटा ही रहेगा। नींद कितना, जितना सोती सका। भोजन कितना, अतः जितना तोहरा के खैला के बाद दूसरा के उठा सके, भोजन इतना। परिवार कितना, अतः जितना संभव हो। कोई जीवन है क्या? नींद कितने निश्चित हो, भोजन कितना निश्चित हो, और परिवार कितना बड़ा निश्चित हो। देखो, हम उस सिद्धांत को नहीं मानने वाले हैं कि परिवार बहुते बहुते बड़, एक आदमी का 10-12 गो लड़का फैका होके, आ वो बेचारा गटई में रसरी लगा के पंखा से लटके, ये कोई जीवन नहीं है। ना 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 ना, परिवार कितना बड़ा हो, जितने को हम भगवत कृपा से पोषण प्रदान कर सके, ये विवेक है। आपने सुना होगा ना, शेर के बहुत बच्चे नहीं होते, बकरी के बच्चे बच्चे होते हैं। लेकिन एगो पैदा होता है तो एगो को जला सीताराम कर देते, जा जा सीताराम, खचर पचर खत्म। नहीं, हाँ, एक भगत होने के नाते हम आप इसका संहार करें। संख्या बढ़ाओ आंदोलन हमारे सनातन धर्म की परंपरा नहीं, ऋषि परंपरा नहीं आज्ञा देती। अभी तो अज्ञानता है, जहां अशिक्षा है वहां संख्या बहुत है। पूछो किस काम की है। हमारे यहां एक डॉक्टर साहब, उनके 14 बच्चे थे, 2 ही बच्चे हैं, सब गए। क्या अर्थ है? 4 हों, चारों दिखाई पड़े, ये हमारा परमार्थ भी है, पुरुषार्थ भी है। हाँ, हम इसको नहीं मानने वाले, बढ़ाए रहो, सब भगवान ने करी है। अरे भगवान ई तू कर थे, वो भगवान करी है, कोई अर्थ है क्या है?
भगवान ने टेलीफोन किया तो फिर संख्या बढ़ावले रहा, हम आवत ही नहीं। हम जिस योग्य हैं, सक्षम हैं, उतना ही करें। केवट जी क्या बोले और भरद्वाज बाबा क्या बोले हो, जब लग जनन तुम्हार। जो भगवान के भक्त हैं उनको भगवान के अनुसार चलना, मनमुखी नहीं चलना। भगत को मनमुखी नहीं होना चाहिए, भगत को शास्त्रमुखी होना चाहिए। भगत को भगवद उन्मुखी होना चाहिए, भगवान की ओर चलना। भगवान जो कहते परमात्मा ने क्या कहा उत्तरकांड में, अरे सन्मुख मरुत अनुग्रह में। सन्मुख मरुत तो गति को रोकेगा नहीं, मेरे अनुग्रह का जो मरुत है सन्मुख से आएगा तो तुम्हारे बेड़ा रूपी नाव को उस दिशा में ले जाएगा जिधर जाना उपयुक्त है। भगवत कृपा सन्मुख से आती है, कृपा बयार। आप चल के तो देखिए कैसे नहीं आती है। चलो भाई देखो, मेरा सीधा कहना है, माथा में ज्यादा गणित न लगाओ। और ध्यान रखना, जो जितना गणित लगाता है उसका यह मस्तिष्क उतना जल्दी पंचर हो जाता है। हमने कभी लगाया नहीं, सिर को हमने कभी मल्टीप्लाई नहीं करने दिया। हाँ, ऐसा होगा तो वैसा होगा, फिर वैसा होगा तो वैसा होगा। एक बाबा जी हमको मिले, बोले कितना रुपया शेयर में लगाए हो? हमने कहा शेयर क्या होता है? बोले बाजार। तुमने कहा भी सब रुपया वाला काम नहीं करते, हम माला लगाते हैं कि रुपया लगाएंगे, पोथी लगाएंगे कि रुपया? बोले हमारा तो 3 करोड़ डूब गया। अरे भाई, हम लोग भजन को माल कहते हैं, जगत के सामान को नहीं। ये तो हो वही आपको, अनमोल मानव जीवन को हम कांकर पाथर में उलझा देंगे तो जो नहीं जानते हैं वो कुछ भी करें तो ठीक, हम जानकर अनजान बनकर व्यवहार करें तो बेठीक। ठीक नहीं है। प्रभु के श्रीमुख वचन हैं, हम इसका पालन करें। कल की कथा में हम लोग श्रवण करेंगे महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा बताए 14 स्थान और भरत भैया का पावन चरित्र। आइए चलते चलाते मिलते हैं पुनः हम लोग कल 10 बजे। तब तक के लिए है हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम, हरे राम 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 सीताराम राम 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 सीताराम। कथा विसर्जनयाजयव प्रभु शंभुनाथ हनुमान, राम लखन श्री जानकी सदा करहु राजा रामचंद्र भगवान श्री राम वल्लभा कुंज सरकार की, भवानी शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज की। नमः पार्वती पतये, हर हर आरती आरती राम, धन दुख दो निर्मूल निका, धन दुख
सौरभ सौरभ देव बरमान का उड़त अब विहंग सुनी ताल कर ताल का धरती सब आरती आरती राम भक्त श्री भवन ज्ञान तमुहारी विमल विज्ञानमय तेज विस्तारी धरती सब आरती आरती राम मोहम्मद को हकली वंदे हिंद जागरे मोती की ज्योति का देहर की दामनी धरती सब आरती आरती राम प्रणत जल कुमुद बना हिंदू कर जानिका तुलसी अभिमान नहीं से माँ बहुपाल का आरती सब आरती आरती राम आरती राम आरती राम हरि ओम जगेन जगमयजन्तदेव धर्माणि प्रथमान्यासन्नतेहनाकं महिमानः सचन्द्रयत पूर्वे साध्याः सन्ति देवा सेवन्ति काबकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करो इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।